देहरादून से इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीएमओ लेगा बद्रीनाथ के निर्माण कार्यों की जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि जानकारी ली जाएगी पीएमओ की तरफ से। केदारनाथ के पुनर्निर्माण मंदिर कार्यों की भी जानकारी पीएमओ लेगा। किस स्तर पर फिलहाल निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहां पर किन एहतियातों के तहत निर्माण कार्यों का जो पूरा जिम्मा था उसको पूरा किया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्माण कार्यों को लेकर जो जानकारी है वो पीएमओ को उपलब्ध कराई जाएगी उनकी तरफ से। 2024 तक सभी कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ, जिसके अंदर आपको बता दें कि 2013 की आपदा के बाद से ही लगातार पुनर्निर्माण कार्य जो है वो चल रहे हैं। और अब केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों के जो निर्माण कार्य हैं उनकी अपडेट सीधा पीएमओ लेगा, क्योंकि 2024 का लक्ष्य रखा गया था। दोनों धामों के पूरे नए जो स्वरूप होगा उस पर लाने के लिए। और आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से दोनों धामों के अंदर निर्माण कार्यों को लेकर तमाम अपडेट पीएमओ को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अंदर निर्माण कार्यों को लेकर पीएमओ की तरफ से तमाम जानकारी यहां पर ली जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू इन पूरे दोनों धामों के अंदर क्या कुछ निर्माण कार्य अभी हुए हैं, क्या कुछ रह गए हैं, किन चीजों पर काम हुआ है, कहां अभी काम होना बाकी है, इन सभी को लेकर जानकारी पीएमओ लेगा। और साफ तौर पर यहां पर नजर अब पीएमओ की तरफ से इससे पहले भी समय समय पर प्रधानमंत्री अपडेट लेते रहते हैं। केदारनाथ के खासतौर पर निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, अब सीधा पीएमओ की तरफ से तमाम धामों के अंदर फिलहाल जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको अपडेट ली जाएगी, क्योंकि 2024 का समय अब बेहद नजदीक है। और समय रहते कितने निर्माण कार्य पूरा किए गए हैं, इस बात को लेकर अब रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। तो बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस समय राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा जारी है। तो वहीं दोनों धामों के नए स्वरूप को लेकर इस समय क्या कुछ प्रयास हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, इस बात को लेकर अब पीएमओ की तरफ से जानकारी ली जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों धामों में निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहे हैं। खासतौर पर बद्रीनाथ धाम के अंदर हमने देखा मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचते हैं निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ज्ञानेंद्र, फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें अब पीएमओ के द्वारा सीधे तौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अंदर जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी अपडेट ली जाएगी, क्योंकि 2024 का समय अब बेहद नजदीक है। और ये वही 2024 है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वादा किया गया था उत्तराखंड की जनता से, एक भव्य स्वरूप केदारनाथ धाम का और बद्रीनाथ धाम का उनके सामने होगा। बिल्कुल, देखा जाए तो जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम हैं उसकी सीधी जो मॉनिटरिंग है वो पीएमओ कार्यालय से होनी है। शाम 5 बजे मुख्य सचिव जो उत्तराखंड के हैं वो इसकी जानकारी देंगे पीएमओ को। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का लगातार जो मॉनिटरिंग है वो किया जाता है। उनके पीएमओ कार्यालय से अधिकारी लगातार जानकारी देते रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली है। आज जो मीटिंग है 5 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई है, उसमें मुख्य सचिव जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पे देखा जाए तो 2024 का जो लक्ष्य रखा गया है, चाहे वो बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण के काम को पूरा करने का हो या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण के सभी कामों को पूरा करने का हो। हमने देखा है कि किस तरीके से 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में, उसके बाद से ही निर्माण कार्य तेजी से जो किए जा रहे थे। और 2014 में जब भाजपा की सरकार केंद्र में आई और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उनके पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत की। और मौजूदा समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो काम हैं केदारनाथ में वो पूरा हो चुके हैं। और ऐसे में अभी जो काम पूरे नहीं हुए ना वो अंतिम चरण में है, उन्हें पूरा करने पे विशेष तौर पे जो जोर है वो कहीं ना कहीं केंद्र का है। यही वजह है कि राज्य की सरकार से लगातार वो टच में है। एक एक चीज की जो रिपोर्ट है वो पीएमओ ले रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो मौजूदा समय में 4 धाम यात्रा भी गतिमान है। और जो काम बचे हुए हैं, चाहे वो बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण के काम हो, तमाम जो काम है वो अपने अंतिम चरण में है। और ऐसे में देखा जाए केदारनाथ में अगर हम बात करें तो मंदाकिनी नदी के किनारे चबूतरे बनाने के साथ साथ कई सारे ऐसे जो काम हैं, वहाँ गुफा का जो कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण किया गया,
गया, गुफा को वहाँ जो एक स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री भी वहाँ गए और वहाँ कहीं ना कहीं ध्यान गुफा में वो रात्रि में वहाँ रुके भी थे। तो एक जो वहाँ के सौंदर्यीकरण पे विशेष तौर पे जो फोकस है सरकार का, और वहाँ कहीं ना कहीं उसे हाईलाइट करने की भी कोशिश की जा रही है केदारनाथ को। तो ये उनके कामों को विशेष तौर पे लगातार उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे पूरा करने पे अब बिल्कुल जोर ज्ञानेंद्र, दिया जा देखिए रहा है। सवाल जो ये भी है निर्माण क्योंकि ये वो कंपनियां वादा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर भी हम कह सकते हैं अपनी महिमा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वो वादा जो जनता से किया गया था उसके समय रहते पूरा होना 2024 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, केदारनाथ की जो मान्यता है, चारों धामों की जो मान्यता है, वो कहीं न कहीं पूरे देश विदेशों में जो सनातन धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, उनके लिए है। और साफ तौर पे इस बात को भली-भांति भाजपा समझती है। 2024 की जो चुनाव है, उसके पहले इसे जिस प्रकार से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, कहीं न कहीं इस बात को भाजपा भुनाने की भी कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से वहाँ के कामों में तेज़ी लाने की कोशिश है, अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, हर 2-3 महीने में जो बैठकें हैं वो हो जाती हैं मॉनिटरिंग की। और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री से जो प्रधानमंत्री भी जानकारियां लेते देखना रहते हैं। होगा तो जब कुल मिला रिपोर्ट के आज देखा जाए, सौंपते हैं मुख्य सचिव एस एस संधू, तो क्या कुछ रिपोर्ट में भी कहा जाता है कितने फीसदी निर्माण कार्य अभी तक दोनों धामों के अंदर पूरा हुए हैं? इस बात को लेकर पीएमओ को क्या कुछ रुक रहता है? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।